जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। आज आपके लिए वीकेंड एनालिसिस का वीडियो फिर से लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी पे क्या लग रहा है? निफ्टी पे अभी अच्छा खासा नीचे से बाउंस बैक बहुत बढ़िया आया है अभी, और अच्छी खासी बाइंग हो रही है मार्केट में। कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छा खासा अभी एक मोमेंटम देखने को मिला है लॉन्ग साइड पे एज अ बाउंस। ठीक है। निफ्टी के लिए अभी क्या लगता है नेक्स्ट वीक के लिए? निफ्टी पे नेक्स्ट वीक के लिए है कि अभी निफ्टी चल रही है 22,550 के आसपास। ऊपर में जो जोन है 22,800 और 23,050 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं कर पाती क्रॉस तो यहाँ से डेफिनेटली एक सेलिंग का प्रेशर भी आएगा ऊपर से, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए फॉर द फर्दर मूव। ठीक है। ये जो मेरा जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,800 23,050 के आसपास। यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग करना चाहिए और एक सेल की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करनी चाहिए। और अगर बात करें नीचे के लेवल की, अगर किसी ने लॉन्ग करके रखा हुआ है या किसी ने किया होगा लॉन्ग फॉर द लक, जैसा भी, लक की बात नहीं है, अगर अपनी एनालिसिस पे की मार्केट गिरी थी तो उसका स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 22,250 रुपए का है। 5-10 पॉइंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये हिट हो जाता है, ये स्टॉप लॉस कट जाता है 22,250 का, डेफिनेटली एग्जिट कर लेना है लॉन्ग से। और अगर कोई पोजिशनल है उसके लिए स्टॉप लॉस 21,900 का आता है। बट अगर 22,250 का भी लेवल अगर कट जाता है तो डेफिनेटली हमको एक नया न्यू लो फॉर्मेशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर ये ब्रेक हुआ 22,250, अगर ब्रेक हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया, डेफिनेटली हमको फिर एक नया लो देखने को मार्केट में मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी वीक है। मार्केट में ऐसा कोई अभी भी ग्रिप नहीं आया है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अगर 22,800 23,050 के आसपास थोड़ी जो लॉन्ग है वो बुक करनी चाहिए। और कोई शेयर्स अगर फंसे वसे हैं, उनको निकल रहा है, उनका भाव आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बार हल्का भी होना चाहिए। निफ्टी पे यही व्यू था मेरा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी पे ही वही है। बैंक निफ्टी ऊपर पे 48,900 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, और 49,500 का एक पोजिशनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जाके एक बार रुक सकती है, थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकती है, और अगर इसको तोड़ती है तो देन फर्दर अपने को लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो अभी लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नीचे पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का नीचे पे सपोर्ट है 47,850। अगर बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ी, अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती तो डेफिनेटली बैंक्स में सेलिंग भी यहाँ से आ सकती है, और ये प्रभाव निफ्टी पे भी डालेगी, निफ्टी भी वीक हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू। बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक पे खड़ा हुआ है। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी में मैंने व्यू दिया था उसी समय कि मेरे को ये ठीक नहीं दिख रहा है, उसके बाद से इसमें कंटिन्यू फॉल आया है। स्टिल निफ्टी आईटी वीक है। यहाँ पे कोई भी बाउंस आता है तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने को थी, जब तक 41,000 के ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी आईटी। यहाँ पे मेरा व्यू सेल ऑन राइस का इंटैक्ट है। ठीक है। अगर बात करें निफ्टी ऑटो की, तो निफ्टी ऑटो में कैसा कि ये आज ग्लिच है, ये तो आप यहीं पे देखो। निफ्टी ऑटो पे मेरा ये व्यू है कि निफ्टी ऑटो पे जब तक ये वाला चीज नहीं निकालता 23,000, ये वाला जो हाई है 23,750 वाला, निफ्टी ऑटो पे भी मेरा व्यू सेल ऑन राइज है। और नीचे पे मेरे को निफ्टी आईटी पे ऐसा, निफ्टी ऑटो पे मेरे को ऐसा कोई भी सपोर्ट अभी नहीं दिखता फाइंड में। एंड आई एम बहुत समय से मैं कंटिन्यू बैरिश हूँ इस चीज पे। मैंने लगभग यहाँ कहीं से भी बोला था कि निफ्टी आईटी पे एक बार टॉप लग चुका है, क्योंकि ऑटो सेक्टर हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और इसकी ब्रेथ को शो करता है। अगर ऑटो सेक्टर ही परफॉर्म नहीं करेगा, कहने का मतलब हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। ठीक है। निफ्टी ऑटो पे मेरा व्यू सेल ऑन राइज है। अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की, जो सबके चाहते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप चल रहा है अभी 14,600। ठीक है। 15,250 15,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसको काटना बहुत जरूरी है निफ्टी स्मॉल कैप में। तो मैं फर्दर अप मूव की बात करूंगा, और तो मैं मान लूंगा कि भाई एक शॉर्ट टर्म में मेरा ये जो बॉटम है, ये जो मेरा बॉटम है 13,500 का बन गया, और यहाँ से मेरे को एक अच्छी खासी और फर्दर अप मूव मिलेगी। बट उसके पहले इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस यहाँ पे जाती है
और अगर होल्ड नहीं कर पाती और कोई भी अगर वीकनेस आती है देन मार्केट फिर से यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है। सो इम्पोर्टेंट वही है कि इसको यहाँ से क्लियर करना होगा, तभी मैं एक फर्दर और अपमूव की स्ट्रेंथ की बात मार्केट में करूंगा। और तो मैं इस लेवल को एज अ बॉटम मैं मान लूंगा। अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप में भी वही है। निफ्टी मिड कैप में भी जो ये वाला जो लेवल है यही एक सपोर्ट है, और निफ्टी मिड कैप को ये वाला लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,000 के आसपास वाला निफ्टी मिड कैप को ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाता है क्रॉस, तो फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ तक फिर एक सेलिंग वापस रिवर्स आ सकती है। देन अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर न्यू लेवल देखने को मिलेंगे। बट अभी स्टिल इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए एक ये पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ तक जाता है तो एक बार वहां पे वॉच करना चाहिए, और स्टॉप लॉस लॉन्ग में ट्रेल करते रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यू बिल्कुल। क्योंकि अगर मार्केट में सेलिंग आया तो फिर से बहुत जोर से सेलिंग आएगा। स्टिल मार्केट इज वीक, मार्केट की ब्रेथ स्टिल कमजोर है, इन द बेयर ग्रिप है। बट अगर इस लेवल को निकाल देता है देन डेफिनेटली यहाँ से एक फर्दर और अच्छा अपमूव मिलेगा, और एक पहला स्ट्रेंथ का साइन मिलेगा मार्केट की तरफ से कि हाँ भाई कि ये वाला मेरा एक जो शॉर्ट टर्म में बॉटम है ये लेवल बन चुका है। सो वही था मेरा व्यू आज। ये भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। निफ्टी पे मैंने आपको बताया दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट मेरे लिए ये है ना, इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा एक सपोर्ट है, और मेरा 22,250 एक स्विंग वाला स्टॉप लॉस है फॉर द लॉन्ग ट्रेडर्स। अगर हिट कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए। निफ्टी बैंक की अगर बात करें, निफ्टी बैंक ब्रेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है, निफ्टी बैंक का यहाँ से चलना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं चलता है तो निफ्टी पे भी सेलिंग यहाँ से आएगा, ठीक है। और निफ्टी स्मॉल कैप की बात किए थे मैंने, निफ्टी स्मॉल कैप में भी सेम है कि ऊपर का रेजिस्टेंस क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो फिर से सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। और वो सेलिंग फिर इस लेवल तक आके रुकती है या फिर नीचे का लेवल देखती है, वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। बट फिलहाल अभी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक के लिए इतना ही दिख रहा है। सो यही था मेरी तरफ से व्यू। लॉन्ग में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत स्ट्रिक्ट लगा के रखे, और स्टिल मार्केट वीक है। सो अगर अच्छे रेजिस्टेंस पे मिलता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू था, डिस्क्लेमर है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं फॉर एनी ट्रेड्स। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फॉलो करो आप प्रॉपर, बट मेरा ये पर्सनल व्यू है जो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स, ठीक है। सो यही था मेरी तरफ से। साइनिंग आउट। राधे राधे।